हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आपके मन में खुशी होगी और आप इसी खुशी में आलसी की तरह जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाला व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो आप अपने आप को नेगेटिव थिंकिंग में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। इसलिए हमें अपने वर्तमान स्थिति में ही संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्दों में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे के सहयोगी शब्द हैं। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़े, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। ज्ञानवर्धक बातें जैसे मन को शांत कैसे करें, चिंता को दूर कैसे करें, अपना स्वभाव बदलें, ऐसे ही सक्सेसफुल मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल स्टोरीज। आप हमारे वीडियोस पर लाइक कमेंट करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए और भी ऐसे ही वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक कर ऑल सेलेक्ट करें। जब आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते। इसलिए मैं आपके साथ आज एक अच्छी मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रहा हूं जो आपके लिए काफी प्रेरणादायक हो सकती है। यह कहानी है एक पत्थर तोड़ने वाले इंसान की। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? यह बात सोचते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों को नींद आना बंद हो गई। वह हमेशा सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसे एक सपना दिखाई दिया। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था, रास्ते में एक बड़ा सा बंगला दिखाई दिया उसे। उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। बहुत देर तक बंगला को देखता रहा। कुछ देर बाद वहां एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहना रहे थे, उसकी जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं, बड़ा तो यह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़ा होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमककर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया, मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जिसने सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि एक हवा का झोंका आया और बादल को दूर लेकर चला गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का एक झोंका बादल को उड़ा के चला गया। मुझे तो हवा बनना चाहिए।
क्योंकि हवा ही सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी और पहाड़ टस से मस ना हुआ। यानी पहाड़ में दम है, मुझे तो पहाड़ बनना है। तभी उसने देखा एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़े से उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जिसने हवा के विशाल झोंके को रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया और टस से मस ना हुआ, उसे एक छोटा सा व्यक्ति टुकड़े टुकड़े कर रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने सोचा, मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, मैं ठीक हूं। यानी सबसे बड़ा मैं हूं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा है। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति या कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। जैसे ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी हमेशा निर्मल और स्वच्छ रहता है। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना चाहिए और आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। तो मित्रों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरा राधे राधे।